get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. इनकी जानिब से आज यहाँ पे हम लोगों ने जॉब मेला का आयोजन किया हुआ है। आज जॉब मेला का आयोजन हमें इसके लिए करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं 15वीं या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, उनको कहीं भी जॉब मिल नहीं रही है। सभी में मायूसी है, किसी को भी आज सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आप सरकार का पोर्टल देखोगे तो पोर्टल के ऊपर लगभग 40 से 42 लाख जॉब इंक्वायरीज वहाँ पे पोर्टल पे आई हुई है, और जॉब नहीं मिलने की वजह से आज युवा मायूस है, बेचैन है, वो गलत राहों में जा रहा है, गलत काम करने में जा रहा है। आज जो आपको रोड के ऊपर छोटी मोटी चीज़ों पे लोग जो लड़ने मरने लगते हैं, जैसे एक छोटी सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। कल मलाड के अंदर एक मॉब लिंचिंग हो गई। वो बच्चा आकाश अपनी पेरेंट्स से मिलने के लिए आया था बाहर से, एक छोटी से बाइक पे जा रहा था अपनी बीवी के साथ में, पीछे उसके माँ बाप उसके रिक्शे में साथ में थे, लेकिन एक रिक्शे वाले ने उसको ओवरटेक के चक्कर के अंदर और छोटी मोटी बोलाबाली के अंदर इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि मॉब आके उसको मार के वहाँ पे ख़त्म कर दी। उसकी माँ वहाँ बचाने के लिए आई, उसकी माँ को भी मारा गया। तो ये सब आक्रोश लोगों में क्यों है? आज युवाओं में इतना आक्रोश क्यों है? आपने देखा होगा कि एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, उसके अंदर 19 साल 23 साल के बच्चे हैं। तो आज युवाओं को काम नहीं है, वो घर से भटक रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि आज युवा को अगर दिशा देनी है हमें, तो उसको हमें जॉब देना पड़ेगा। बच्चे बड़ी मुश्किलात से आज पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे 10वीं 12वीं 15वीं करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। आज एजुकेशन महंगी हो गई है, उसके बाद भी आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मायूसी होती है। आज महाराष्ट्र के डेटा के हिसाब से मैं कहता हूँ, हर दिन 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सिर्फ जॉब नहीं होने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आज ये जॉब का मेला हमने आयोजन किया है। यहाँ पे लगभग 80 से ज़्यादा कंपनीज़ आई है, जो कॉरपोरेट्स, इंडियन कॉरपोरेट्स भी है, अब्रॉड कॉरपोरेट्स भी हैं, और ये कॉरपोरेट्स यहाँ पे सारे बच्चों को जॉब देने का काम कर रही है। आज लगभग हमारे पास यहाँ पे जो कॉरपोरेट्स आई है, 8 से 10 हज़ार जॉब्स वैकेंसीज़ हमारे पास अवेलेबल है, और जो हमने पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो लगभग 3000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है, और ये महज हमने 9 दिन के अंदर पूरा किया है। आज ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। इस हमारे जॉब मेला के अंदर हमें जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं हमारे, BIA बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन, अलीफ जो एब्रॉड बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है, और उसके बाद हमारे लायन क्रिसेंट
ओशिवरा लायन क्रिश्चियन जो ओशिवरा क्लब है। तो ऐसे सारे लोगों ने हमको सहयोग दिया है इस आज के कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए। और मैं सारी कंपनियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज वो यहाँ पे आए और इस जॉब मेला को कामयाब बनाए। आज जिस तरीके से सरकार फ्री बीज बांट रही है, आज सरकार फ्री बीज बांट रही है, लाड़की बहना है, लाड़का भाऊ है। लाड़का भाऊ क्या है? ये जॉब तो दे नहीं पा रहे उनको, लेकिन 12वीं को 6,000 रुपये दे रहे हैं, 15वीं को 10,000 रुपये दे रहे हैं, लोगों को घर बिठा रहे हैं, उनको नाकारा और निकम्मा बना रहे हैं। सरकार का काम था जॉब क्रिएट करना, वो उसमें एकदम से नाकाम रही है और जॉब नहीं क्रिएट कर पाई है। इसके लिए लाड़की बहन है, लाड़का भाऊ जैसी स्कीमें लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जॉब का सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। महाराष्ट्र नीड्स जॉब। महाराष्ट्र लोगों को काम देना चाहती है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं है। महाराष्ट्र नीड्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में नहीं आ रहा है, सब गुजरात डाइवर्ट हो रहा है। महाराष्ट्र नीड्स लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। तो इस तरीके से ये सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। और हम लोगों ने आज यहाँ पे जो भी आयोजन किया है उसके लिए आप तमाम मीडिया वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जॉब मेला रखा गया है। मुंबई के हमारे सदर जनाब मोहतरम रईस लश्कर साहब ने बहुत मेहनत की और आज इस जॉब मेला का आयोजित किया है। यहाँ पर सब उपस्थित है। हमारी मुंबई की महिला प्रेसिडेंट रिजवान आपा है, तमाम नासिर भाई वगैरह सब मौजूद है। पूरा मुंबई की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आपको यहाँ दिख रही है। लेकिन आज मैं बताऊँगा सबको एक बात कि ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, इसको असल में कहते हैं सोशल वर्क। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अगर सियासत में है या हम कोई सोशल कार्य करते हैं तो हमारे सोशल कार्य से और हमारी सियासत से क्या फ़ायदा होना चाहिए लोगों को। तो वो फ़ायदा है रोज़गार प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना, जो आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, मोदी जब आए थे सत्ता में, उन्होंने कहा था करोड़ों युवाओं को हम रोज़गार दे देंगे। लेकिन आज देश की हालत ये है कि आप डेटा उठा के देख लेंगे तो करोड़ों युवा बेरोज़गार घूम रहा है पूरे देश के अंदर। सरकार के पास कोई नीति नहीं है उनको जॉब देने के लिए। आज युवा पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन जब जॉब के लिए जाता है, जॉब नहीं है उसके पास। आज यहाँ पर तकरीबन 80 से ज़्यादा कंपनीज आई है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी उसमें हैं जो जॉब प्रोवाइड करेगी। तकरीबन 5,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तकरीबन 10 से 12,000 लोग डायरेक्ट आ रहे हैं ऑफलाइन। तो समझिए, अगर हमारी एक मुहिम से अगर 10,000 लोगों को भी रोज़गार मिलता है तो 10,000 लोगों के साथ सोचिए, एक एक परिवार का अगर आप 5 आदमी भी गिनिए, एक आदमी को जिसको जॉब मिलता है उसके साथ 5 पेट लगे हुए हैं। अगर आप 5 आदमी गिनिए तो 50,000 लोगों का पेट भरेगा जॉब मिलने से। ये कार्य है, हम लोगों की सेवा करने में मानते हैं। इसीलिए मजलिस का है आवर वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी। आज बेरोज़गारी की वजह से लोग भटक गए, युवा भटक गया है, कोई ड्रग पे चला गया है। आम दिन और सुनते हैं किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने अपनी माँ से पैसा मांगा, माँ ने पैसा नहीं दिया, उसने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि घर में बैठा था, बेरोज़गार था। तो बेरोज़गारी सबसे बड़ी बीमारी है आज की तारीख में देश में। और ऐसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए रईस भाई ने जो मुहिम चलाई मुंबई के अंदर, ये बहुत सराहनीय है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मुंबई प्रेसिडेंट को, रईस भाई को, तमाम टीम को जिन्होंने इसमें कार्य में शामिल हुए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का। जैसे अभी बताया, आलिफ करके जो है बाहर एजुकेशन देते हैं लड़कों को ऐसे पढ़ा के, वो भी एक बड़ी काम है। अगर यहाँ कोई पढ़ के बाहर जॉब करना चाहता है विदेश के अंदर तो भी कंपनी उसको रिक्रूट करेगी। यहाँ अगर जो लड़का, जिसको समझो कोई ड्राइवर की भी नौकरी नहीं मिल रही है कहीं पर, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको यहाँ पर जॉब मिलेगा। कोई लड़का जिसने केटरिंग में काम किया है, जिसके पास केटरिंग के लिए जॉब नहीं है, उसको यहाँ से होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर काम मिलेगा। कोई इंटेलिजेंट इंजीनियर बन गया लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, उसको यहाँ पे हमारी कंपनियाँ जो है वो जॉब प्रोवाइड करेगी। टीचरों के लिए सुविधा है,
यहाँ पर अगर कोई आया है, पढ़ा है, जिसने बीएड किया है, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वो भी है जो उनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू लेके यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। आप बताइए, इससे बेहतर कार्य मैं समझता नहीं हूँ कोई हो सकता है। ये जुमलाबाजी नहीं है। जुमलाबाजी में तो मोदी सरकार का आपने देखा कितना डिमोशन हो गया है। 2014 में मोदी ने कहा था 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में जमा करेंगे। अब कितना गिरे वो? 2024 में 15 लाख की जगह 1500 रुपया जमा कर रहे हैं आपके खातों के अंदर लाडली बहन के। हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, वो भी किसी को नहीं मिल रहा है। हर साल 2 करोड़ जॉब, वो भी किसी को नहीं मिल रहा है। कितनी बहनें बैठी हुई अकाउंट खोल के, खाते खोल के। मतलब चुनाव आने के पहले इनको लगता है कि रेवड़ी बांटना चाहिए। क्यों? चुनाव के पहले आपको नहीं पता था कि हमारी बहनों को ज़रूरत है पैसों की? चुनाव के पहले तो आप अपनी तिजोरियाँ भरने में बिजी थे। आपको अपनी गद्दी की फिक्र थी, आपको अपनी तिजोरी की फिक्र थी। मगर वाकई में अगर कोई काम करके आया है आपके बीच में आज, तो जॉब फेयर के जरिए आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से भी कि सबको दिखाएं यहाँ पे किस तरह से इंटरव्यू हो रहा है। पूछिए एक एस्पिरेंट को कि बेटा तुमने अप्लाई किया था, कहाँ अप्लाई कर चुके हो तुम, कितने साल से कोशिश कर रहे हो तुमको जॉब नहीं मिला, मगर यहाँ आपने अप्लाई किया, मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको जॉब मिलेगा। तो ऐसे कार्य होने चाहिए। देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर अगर युवा का अगर हम भविष्य बनाते, ये भविष्य बनाने वाली बात है। आज यहाँ से कोई जॉब पे जाएगा, कल प्रमोशन होगा, कल मैनेजर बनेगा, एग्जीक्यूटिव बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, हो सकता है किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन जाए यहाँ से, तो खुशी हमको होगी। तो चलो अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया कि आज हम किसी के काम आ सके, किसी को हम जॉब प्रोवाइड कर सके। तो आज ये मुद्दा सियासती नहीं है, ये एक सोशल कॉज है। सोशल कॉज के लिए हमने चालू किया है। और मैं चाहूँगा कि जो युवा तक जिन तक ये QR कोड नहीं पहुँच सका, जिनको ये पता आज लगा कि अब यहाँ पे जॉब फेयर हुआ है, जो कांटेक्ट नहीं कर सके, उनके लिए QR कोड जारी रहेगा। और हम चाहेंगे कि आप QR कोड के ज़रिए अप्लाई करते रहे। जहाँ कहीं भी वैकेंसी होगी, हमारी टीम आपको इंशाअल्लाह ताला समर्थन करेगी, वहाँ आपको जॉब प्रोवाइड करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। आप तमाम आए यहाँ पे, मैं आप तमाम का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी कंपनीज यहाँ आज आई है अपना कीमती वक्त निकाल के, या जितनी भी संस्थाओं ने यहाँ पर ताउन किया है इस जॉब मेला को सक्सेस करने के लिए, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने युवा आज अप्लाई किए, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा, आप काम करिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने राज्य का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो हत्या हुई वो तो एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है। मेरे 30 साल से उनके ज़्यादा कनेक्शन थे और इसके पहले 2 दिन पहले ही मिले थे, अच्छे खासे बातचीत हुई। मगर इसमें सरकार का पूरी तरह फेलियर है, कानून व्यवस्था का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का टोटल फेलियर है। क्या हो रहा है हमारे राज्य के अंदर? एक शख्स ने अगर 16 दिन पहले आपको अर्जी दिया था कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की? और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड आप बोलते हो की थी, तो जिस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ उस वक्त वो तमाम सिक्योरिटी कहाँ थी? ये मेरा सरकार से सवाल है। सरकार इसका जवाब दे। जनता जानना चाहती है कि क्या एक शख्स जेल में बैठकर सबको मारता जा रहा है, सबको हिट लिस्ट पे डाला जा रहा है, सरकार क्या उचित कदम नहीं उठा सकती उसको पकड़ने के लिए? मगर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। बांद्रा जैसी बिजी स्ट्रीट के ऊपर दशहरा के दिन जहाँ दो रैली है, एक शिवाजी पार्क में, एक आज़ाद मैदान में, पुलिस बंदोबस्त है। इतने बंदोबस्त में आकर अगर कोई मार के जाता है, तो उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की सबसे टॉप नंबर पे जानने वाली पुलिस को चैलेंज किया कि तुम कितना बंदोबस्त लगा लो, कितने भी तुम टॉप पुलिस फोर्स हो जाओ, हमको जो काम करना है हम करके जाएंगे। तो ये चैलेंज किया उन्होंने पुलिस को। और मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र की पुलिस, खास तौर से मुंबई की पुलिस तो सक्षम है, काफ़ी केसेस क्रैक कर चुके, वो इस बात का संज्ञान ले और कुछ लोग पकड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो। मास्टरमाइंड कौन है, असली सूत्रधार कौन है, उसको लाओ सामने, क्रैक करो पूरे केस को। और देखिए, इंश्योर करिए कि आगे हम तो समझ रहे हैं कि लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन है लिस्ट में, तमाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब देखिए, हम तो अपोजिशन में, अगर सत्ता के अंदर बैठा हुआ शख्स सेफ नहीं है आज की तारीख में, बाबा सिद्दीकी सत्ता में थे, अजीत पवार की पार्टी में थे, सत्ता में रहा हुआ अगर मंत्री सेफ नहीं है, तो अपोजिशन के मंत्रियों की, अपोजिशन के नेताओं की क्या सेफ्टी है? और आम नागरिक जो मुंबई की सड़कों पे तन्हा घूमता है,
उसकी क्या सेफ्टी है? क्या मुंबई के अंदर फिर से 90 का दशक देखना चाहती है सरकार? क्या दिखाना चाहती है सरकार? 90 के दशक में चलता था, रास्ते में निकले, गोली मार दिया, गाड़ी के पास गए, गोली मार दिया। आज हमको देखने को मिल रहा है। तो सरकार को उचित स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि फिर से माफिया एंटर नहीं करे, सरकार को उचित स्टेप उठाकर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो भी पकड़ा है, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कानूनन सज़ा देंगे, उनको फांसी की सज़ा देंगे। हमारी भी ये मांग है कि जो भी पकड़ा है, जो आगे पकड़ाने वाले, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सज़ा से कम सज़ा होना ही नहीं चाहिए। तब एक मैसेज जाएगा सबको कि अगर मुंबई, जो देश की आर्थिक राजनीति है, फाइनेंशियल कैपिटल हब है देश का, वहाँ पर इस तरह की अगर घटना हुई तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी करेगा उसको कड़क सज़ा मिलेगी। यही हमारी कानून से मांग है और हम कानून चाहते हैं कि कानून इसके ऊपर अमल करें। आप कह रहे हैं कि अगर मेरा नंबर मेरा है, हो रहा है। अरे भाई साहब, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उसकी तो कल किसी अपने की भी बारी है। सही बात है, कोई भी हो सकता है। हम भी तनहा घूमते हैं, हम भी रोज़ बात रखते हैं, हम माइनॉरिटी की तरफ से लड़ते झगड़ते हैं, टीवी पे, स्टेजों पे, हर माध्यम पे। और हमारे साथ तो हो चुका है ना, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर यूपी के चुनाव के बाद फायरिंग की गई थी। उसके बाद उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया। तो हम लोग भी तनहा घूमते हैं। अगर सरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होना चाहिए क्या चल रहा है राज्य के अंदर, देश के अंदर। तो सरकार का फेलियर है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या गलत बोला? तो सरकार की जवाबदारी बनती है हर इंसान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और अगर आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, रिजाइन करके घर चले जाइए। किसने रोका है आपको? संभालना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना राज्य सरकार की जवाबदारी है, दायित्व बनता है सरकार को। देखिए, जॉब मेला के बारे में कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब ने बहुत ही अच्छी सोच दिखाई है। क्योंकि सियासत तो सब करे, सामाजिक काम बहुत कम लोग करते हैं, जो हमारे रईस साहब ने किए हैं। रईस लश्करिया साहब जब से मुंबई के अध्यक्ष बने हैं, तब से कुछ ना कुछ लोगों की फिक्र में काम करते चले आ रहे हैं। एक से सामाजिक तौर पे काम करना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मुंबई घरों के लिए बहुत खुशी की बात है। इस जॉब मेले में वारिस पठान साहब ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वक्त दिए और लोगों को एक संदेश दिए। तो हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे नेता भी हमारे साथ हैं। तो हम रईस साहब के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और आज युवाओं को एक संदेश दे दूँ, जो युवा बेरोज़गार है, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि रोज़गार देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन आज बच्चे पढ़ लिख कर भी भजिए तलने पे नौबत पे आ गए हैं। आज परिवार संभालना भारी पड़ गया, लोगों की घर गृहस्थी परेशान है। आज ये परेशानी में लोगों को तकलीफ इतनी हो रही है कि युवा अगर टेंशन में आता है तो कोई ना कोई क्राइम होता चला जा रहा है। जब घर में जब पैसा मांगता है, पैसे की तंगी होने के कारण वो फिर चोरी करता है, क्राइम करता है, फिर नशे की में लत लग जाती है। तो आज रईस साहब ने जो ये काम किया है जॉब मेला लगा के, तो युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। ये वर्सोवा विधानसभा में ये काम हो रहा है, ये हमें बहुत ही खुशी है कि कई युवाओं ने यहाँ पर आके इंटरव्यू दिया है, उन लोगों को नौकरी लगी है, कई कंपनीज यहाँ पर आई है। तो इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवा बढ़ता रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम से पहचानी जाती है। मुंबई में जब से रईस भाई आए हैं तो ऐसे ही सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं, कई संस्थाएँ आई हैं उनके साथ। तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और जितने भी युवा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आए, ऑफलाइन फॉर्म भर के भी यहाँ पर नौकरी लेने का काम करें। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन वहीं पर इसका राजनीति भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन चुनाव नजदीक है, इसलिए MIM इस तरह के कार्य कर रही है। उनको क्या जवाब? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से फ्री बीज बढ़ रही है, MIM तो कोई फ्री बीज बांट नहीं रही है, MIM तो सोशल वर्क कर रही है। आपने कल देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के आने और जाने के जितने भी ऑक्ट्राइन नाके थे, उन सारे ऑक्ट्राइन नाकों को लाइट मोटर व्हीकल के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ये जो फ्री बीज बढ़ रही है आज महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मुंबई के अंदर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। तो इस तरीके से हम कोई फ्री बीज नहीं बांट रहे हैं, हम लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। आज आपको पता होगा ना, 3:30 बजे इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित करने वाले। यकीनन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर या झारखंड में पूरी तरह चुनाव में हिस्सा लेगी। और मुझे यकीन है
कि महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, लोग उनको अपनी दुआओं से, मोहब्बत से, वोटों से नवाजेंगे और इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत अच्छी रीत से काफ़ी जगहों पर भारी वोटों की मार्जिन से कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया साहब। देखिए कितनी सीट लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, कौन कौन लड़ेगा, ये तमाम सीटों की बात हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र के हमारे जो प्रेसिडेंट इम्तियाज़ भाई वो डिसाइड करेंगे और जब जब होगा आपको पता चल जाएगा। वैसे हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही 5 सीटों को डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें मुंबई से वर्सोवा से रईस लश्करिया साहब है, मालेगांव से हमारे सिटिंग एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब है, दुलिया से हमारे सिटिंग एमएलए फ़ारूक शाह साहब है, औरंगाबाद से इम्तियाज़ साहब है और शोलापुर से फ़ारूक शाब्दी साहब है। बाकी की जितनी भी सीटें उसका ऐलान बहुत जल्दी होगा और आपको बताया जाएगा। चल नहीं, ऐसा अभी कोई तय नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं। मेरे आने के बाद से मुंबई के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया है। ऑब्जर्वर्स ने अपनी अपनी रिपोर्टें दी है। हमने 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए हमने फॉर्म ओपन किया था। लगभग 30 से 35 लोगों ने फॉर्म भरा है इस मुंबई के अंदर अलग अलग असेंबली से। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि जैसे चुनाव डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी सीटों पे हमें लड़ना है, कहाँ पे हमारी ताकत ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई और दूसरा सेक्युलर नेता गिर जाए, हमें उसका भी ध्यान रखते हुए काम करना है। चलिए शुक्रिया। श्रीरकृष्ण से रईस भाई का जॉब मेला देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा किया है। गरीब लोग के लिए जो करते हैं इनकी जो भावना है वो सफल हो रहेगी ही और हम उनके साथ में हैं। कुछ भी काम है तो हम पूरे लायंस वाले उनके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच रईस भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम असलम शेख है, मैं अलिफ से हूँ। वी आर इनटू स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग और रईस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया टू इनवाइट अस टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट and I think it's been well received. There are 80 plus companies in this mega show and we are expecting around 3,000 to 5,000 students who are seeking for a job. And I think it is very important in today's point wherein unemployment is on a high side in India especially, and I believe that the people who have got highest salary, if they lose a job, it doesn't impact them much. But the people from a bottom salary, it is very important for them to have a continuity of a job and salary, because otherwise they come under pressure, they commit crimes, and this leads to a lot of uneconomical situation which we don't want to have in our country. So I wish all the best to Raiz Bhai for his further steps, and I believe that these kind of steps should be taken more to offer these kind of jobs to the people who otherwise do not have any other source whereby they can meet all these 80 companies at one place. So congratulations for this step, and we wish you all the best in your future career. Thank you so much. Thank you.